बच्चे बहुत नाजुक होते हैं और अक्सर उन्हें बीमारियां बहुत जल्दी से घेर लेती हैं। ऐसे में बच्चों को बीमारियों से दूर रखने के लिए शीतला अष्टमी पर ये उपाय ज़रूर से करें। शीतला अष्टमी बस अब कुछ ही दिनों में आने वाली है, तो ये उपाय ज़रूर से अगर आप करेंगे तो आपके बच्चे निरोगी रहेंगे, उनकी काया हमेशा ही स्वस्थ रहेगी। शीतला अष्टमी, जिसे कि बसोड़ा पूजा के नाम से भी जाना जाता है, शीतला अष्टमी की पूजा हर साल चैत्र मास की अष्टमी तिथि के दिन की जाती है। ऐसी मान्यता है कि शास्त्रों के अनुसार माँ शीतला आराधना बच्चों को दुष्प्रभावों से मुक्ति दिलाती है। माता शीतला की आराधना से व्यक्ति को बीमारियों से मुक्ति मिलती है। इस दिन शीतला माता को बासी भोजन का भोग लगाने की परंपरा है। तो चलिए जान लेते हैं कि इस बार कब है शीतला अष्टमी, और उसके बाद में हम जानेंगे उस जरूरी उपाय के बारे में। इस बार शीतला अष्टमी 2 अप्रैल मंगलवार के दिन है, और शीतला अष्टमी के दिन ताजा भोजन नहीं पकाया जाता है। इस दिन घर में कोई भी खाना नहीं बनता है, ना ही कोई सफाई का कोई भी कार्यक्रम इस तरीके का होता है। इसलिए आप सोमवार में ही शीतला अष्टमी की पूजा के लिए भोजन तैयार करके रख लें। एक दिन पहले ही आप मीठे चावल, राबड़ी, पुए, हलवा, रोटी, इस तरीके के जो पकवान है वो तैयार कर लीजिए, जिनका कि भोग अगले दिन यानी कि शीतला अष्टमी के दिन देवी को चढ़ाया जाता है। बासी भोजन का ही लोग ग्रहण करते हैं, यानी कि जिस दिन शीतला अष्टमी है उस दिन घर में तवा नहीं चढ़ता है, खाने का कुछ भी सामान नहीं बनता है। जो आपने पहले बनाया है पूजा के लिए, जो एक दिन पहले खाना बना है, उसी का ग्रहण जो है वो शीतला अष्टमी के दिन किया जाएगा, और उसके बाद उस खाने को नहीं खाया जाएगा। चलिए उपाय की बात करते हैं। होली के 8वें दिन शीतला अष्टमी का जो व्रत है वो किया जाएगा, और इस दिन माता शीतला की पूजा विधि विधान से करने के साथ ही व्रत भी रखा जाएगा। ऐसी मान्यता है कि माता शीतला बच्चों को सर्द गर्म से होने वाली चेचक जैसी बीमारियों से बचाती हैं, और उनके जीवन में कष्ट कोई भी अगर आने वाला है तो उसको दूर कर देती है। इसके साथ ही माता शीतला संक्रामक रोग से पीड़ित बच्चों को शीतलता प्रदान करके उनके शरीर के सारे कष्टों को कम कर देती है। तो बच्चों की दीर्घायु करने का जो ये उपाय है, ये बहुत ही सरल उपाय है, और इसको सभी माताओं को, सभी को करना चाहिए जिनके बच्चे हैं। शीतला सप्तमी की शाम को गुड़ के 21 गुलगुले बनाएं, इनके 3 हिस्से कर लें। पहले हिस्से को रख दें और इससे बासी भोजन के रूप में अष्टमी के दिन माता शीतला का भोग लगाएं। इस हिस्से को अष्टमी के दिन गाय को खिला दें। बाकी बचे एक हिस्से को रात में 1 लोटा जल के साथ बच्चों के सिरहाने रख दें। सुबह उठ करके उस लोटे के जल से बच्चों को छींटे मारें और गुलगुले बच्चों के ऊपर से 7 बार उतार करके काले कुत्ते को खिला दें। ऐसा करने से आपके बच्चे संक्रामक बीमारियों से दूर रहेंगे और माता शीतला उनकी हमेशा ही रक्षा करेंगी। शीतला अष्टमी के दिन ठंडे जल से स्नान करने का विधान है। इससे बात का ये संकेत मिलता है कि तेज गर्मी के मौसम की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में आज शीतल जल शरीर को निरोगी बनाने में मदद करता है। शास्त्रों के अनुसार शीतला अष्टमी के दिन घर में नई झाड़ू और सूप लेकर के आना चाहिए। ऐसा करना बहुत शुभ माना जाता है, इससे माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है। शीतला अष्टमी के दिन माता शीतला की विधि विधान से पूजा करें। शीतला माता पर चढ़ाए हुए जल से आंखों को जरूर से धोएं, और घर के जितने भी परिवार के सदस्य हैं उन सभी को वो जल दें ताकि वो अपनी आंखों पर लगाएं। इससे बहुत ज़्यादा शीतलता आंखों को और मन को प्रदान होती है। इस दिन पूजा करने के बाद में माथे पर हल्दी का तिलक भी जरूर से लगाना चाहिए। आज के दिन परिवार की मंगल कामना के लिए घर के मुख्य द्वार पर हल्दी के 2 स्वास्तिक बनाने चाहिए। मान्यता है कि हल्दी का प्रयोग करने से गंभीर बीमारियों से बचाव होता है, साथ ही घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। हल्दी का स्वास्तिक बनाने से घर का वास्तु दोष अगर कोई भी है या कुछ भी वास्तु जो है वो आपके घर का बिगड़ा हुआ है वो दूर हो जाता है। शीतला अष्टमी के दिन कुम्हारन को प्रसाद के रूप में कुछ दान दक्षिणा जरूर से देनी चाहिए। मान्यता है कि जब तक कुम्हारन कुछ नहीं खाती है तब तक शीतला माता की पूजा का फल भी नहीं मिलता है। शीतला अष्टमी के दिन ओम ह्रीं श्रीं शीतलाय नमः इस मंत्र का जाप जरूर से करना चाहिए। इससे सारे कष्ट दूर होते हैं और मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। जानकारी यहीं तक ही, उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।